तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। देश का नाम जो है गिनी। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है गिनी। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सबको जगह करके जानते हैं। पहले देख लेते हैं वो देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों ये जो देख रही हो वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और वो देश के साथ इंडिया का रिश्ता कैसा है, और मैं आपको गूगल मैप की मदद से बड़े स्क्रीन पर फुल HD की तरह से मैं आपको दिखाऊंगा असल में वो देश कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे आप कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों वो देश की जो दक्षिण में जो है अटलांटिक महासागर है, सीरिया लियोन है और लाइबेरिया है। तो दोस्तों और कुछ देश है जो वो देश के पूर्व में स्थित है, जो आइवरी कोस्ट या कह सकते हो कोत दिवहर, और उत्तर पूर्व में जो है माली है, और पश्चिम में जो है गिनी बिसाऊ और जो है सेनेगाल है। तो दोस्तों ये जो है कुछ देश और कुछ महासागर लेके जो है देश स्थित है। ये देख लीजिए बड़े स्क्रीन पर, मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो देश जो है कहाँ पर है। तो दोस्तों देश जो है पश्चिम अफ्रीका के एक देश है। देश का नाम जो है गिनी, जो आपको नजर आ रहा है। आप जब ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको बताया था आइवरी कोस्ट, गिनी बिसाऊ, सेनेगाल, और यहाँ पर देख लीजिए लाइबेरिया, और यहाँ पर देख लीजिए सीरिया लियोन। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा आसपास में देश आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे वो देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और वो देश की जो राजधानी जो है ना वो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहता है और सबसे बड़ा शहर है उस देश की तुलना में। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो देश की जो है राजधानी आपको नजर आ रहा है, जो राजधानी का नाम जो है कोनाक्री, वो देश की जो है राजधानी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो जो है वो देश की राजधानी कोनाक्री, जो सबसे बड़ा शहर, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश जो है फ्रांस से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों फ्रांस वो देश जो है स्वाधीन हुआ है 2 अक्टूबर 1958 को जो है वो देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है। और उस देश की भाषा की बात करें तो वो देश की भाषा जो है फरासी भाषा। ये देख लीजिए वो देश की कुछ प्लेन हेलीपैड आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश की अगर हम पानी की बात करें तो वो देश में पानी बहुत कम है। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए ये देश में जो है पानी बहुत कम है, मतलब कह सकते हो 0% ये देश में पानी है। हाँ दोस्तों ये देश में पानी है। और ये देश जो है एक मुस्लिम बहुल देश है, जहाँ पर 86% यहाँ पर जो है मुस्लिम संप्रदाय के इंसान यहाँ पर रहता है। उसके बाद अगर कोई धर्म के लोग रहता है वो जो है क्रिश्चियन, कह सकते हो 8%। उसके अलावा यहाँ पर और जो धर्म के लोग इसके बाद रहता है। यहाँ पर देख लीजिए इस जगह से जो है इस देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ जगह यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है बड़े बड़े जहाज भी आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर से जो है ज़्यादातर यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसके अलावा आसपास में और भी यहाँ पर बंदर है जहाँ पर यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है कुछ संस्था की जो है मेंबर है, अफ्रीकन यूनियन की मेंबर है ये देश। हाँ दोस्तों गिनी जो है अफ्रीकन यूनियन की मेंबर है। गिनी एजेंसी फॉर द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की एक मेंबर है। गिनी जो है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की एक मेंबर है। गिनी जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट एक मेंबर है ये देश। और जो है वर्ल्ड बैंक की जो है ये मेंबर है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जो है एक मेंबर है। IMF की जो है एक मेंबर है, और यूनाइटेड नेशन की जो है ये देश मेंबर है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये देश के कहाँ कहाँ छोटे छोटे द्वीप है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है इंसान रहता है। यहाँ पर जो है ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है कुछ छोटे छोटे द्वीप आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों यहाँ पर भी जो है इंसान रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की अगर हम सेना की बात करें तो ये देश की जो है 17,000 ये देश की जो है सेना है। इसके अंदर एयरफोर्स जो है आता है 700 से ज़्यादा, और नौसेना जो आता है यहाँ पर जो है कह सकते हो 900 से ज़्यादा यहाँ पर नौसेना है। हाँ दोस्तों नेवी जो है यहाँ पर 900 से ज़्यादा यहाँ पर जो है नौसेना स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है एक होटल आपको नजर आ जाएंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक छोटे से द्वीप के अंदर। तो दोस्तों ये देश में जो है पोर्नोग्राफी इलीगल है। हाँ दोस्तों पोर्नोग्राफी जो है इलीगल है। और 2012 में, हाँ दोस्तों 2012 में जो है अप्रैल मंथ में जो है वो देश की जो दूतावास इंडिया में, हाँ दोस्तों न्यू दिल्ली में जो है यहाँ पर खोल दिया गया था उस देश की तरफ से। हाँ दोस्तों 2012 में अप्रैल मंथ में जो है
गिनी ने अपना दूतावास जो है न्यू दिल्ली में जो है खोला था। हाँ दोस्तों, और भारत ने भी जो है उससे पहले उस देश में जो है दूतावास खोल दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया था, और वो जो है 1988 को, हाँ दोस्तों, वहाँ पर बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर दूतावास खोल दिया गया है। ये देख लीजिए, और इसके कुछ एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। कुछ एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, वो देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है एक सदस्य है, क्योंकि प्रथम 19 देश के अंदर जो है ये देश भी आ रहा था, क्योंकि ये देश आया है 15 नवंबर 26। हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2016 को जो है एक मीटिंग हुआ था, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर और हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, तो दोनों देश के साथ जो है मीटिंग हुआ था। उसके साथ जो है 19 देश भी था, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है एक मीटिंग हुआ था। तो दोस्तों, वो देश की दूसरा सबसे व्यापार करने वाला देश जो है इंडिया। हाँ दोस्तों, जो 2015 में एक रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए घनी आबादी में आपको दिखा रही है, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। देख लीजिए कहाँ कहाँ घर है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, इंडिया ने जो है $283.81 मिलियन सामान भेजा था उस देश में, और वो देश जो है उससे भी ज़्यादा सामान खरीदता था, जो है $729.69 मिलियन सामान खरीदता था भारत से। तो जो 2014 से 15 के अंदर जो है एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार यही है। और इंडिया जो है उस देश में जो है बहुत सारा चीज़ भेजता है, जैसे चावल, दवा, कपड़े और इलेक्ट्रिक की कुछ सामान जो है उस देश में भेजता है। और गिनी जो है हमारे देश को जो है बहुत सारा सामान दिया है या भेजता है, जो महंगे पत्थर, जहरत, या कह सकते हो काजू बादाम, या कह सकते हो एल्युमिनियम भी उस देश से भारत लेता है। हाँ दोस्तों, उस देश से जो भारत लेता है, क्योंकि उस देश में जो है ये जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में बिकता है। और भारत ने जो है 300 बेड वाला एक हॉस्पिटल जो है उस देश की राजधानी में बनाया है, क्योंकि वो देश में जो है स्वास्थ्य सेवा जो है बहुत कमज़ोर है। इसलिए जो है भारत ने जो है वहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल बनाया है, जो 300 बेड वाला एक हॉस्पिटल। तो दोस्तों, भारत ने जो है 2007 में जो है एक बहुत बड़ा मदद किया था, क्योंकि वहाँ पर जो है 200, हाँ दोस्तों, 250 से 400 वोल्ट की क्षमता संपन्न एक नहीं 50 जो है बिजली उत्पन्न करी एक जो है ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पर जो है गिफ्ट किया था उस देश को, जो कह सकते तो दान भी वो देश में किया था, क्योंकि वो देश जैसे कि बिजली संकट में जो है जूझ रहा था। तो दोस्तों, इंडिया ने जो ये बहुत बड़ा मदद किया था, जो 50 ट्रांसफार्मर उस देश को दिया था। हाँ दोस्तों, मदद किया था। तो दोस्तों, उसका दाम अगर हम बताएं तो 17.67 मिलियन और इसकी टोटल जो है दाम। ये देख लीजिए, वो देश के नेशनल एंथम में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की नेशनल एंथम। तो दोस्तों, वो देश की जो है ऑफिशियल नाम आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा रिपब्लिक ऑफ गिनी। यहाँ पर जो है फ्रांस भाषा में भी है, यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों, वो देश की कैपिटल की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए कोनाक्री वो देश की जो है कैपिटल। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए फ्रांस वो देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो देश में, हाँ दोस्तों, वो देश में और भी भाषा में लोग बात करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर और भी भाषा में बात कर रहा है, जो मैं आपको 10 से ज़्यादा भाषा में जो बात कर रहा था, बात करा जाता है उस देश में, वो भी मैं आपको लिख के बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 से ज़्यादा यहाँ पर भाषा आपको दिखाई देगा। धर्म की बात करते हैं, इस्लाम देख लीजिए 89.1% इस्लाम, उसके बाद क्रिश्चियन 6.8% यहाँ पर क्रिश्चियन इंसान रहता है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की प्राइम मिनिस्टर और वो देश की जो है प्रेसिडेंट की नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, है ना। हाँ दोस्तों, और वो देश की पानी की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत कम है। हाँ दोस्तों, इस देश की पानी जो है बहुत कम है। और यहाँ पर अगर हम उस देश की टोटल जीडीपी की बात करें तो 9.183 बिलियन इसकी जो है टोटल जीडीपी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +224, ये देश की कॉलिंग कोड कॉल करने के आगे आपको ये नंबर ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन देख लीजिए 1,40,00,000 ये देश की जो है टोटल पॉपुलेशन। इसके अंदर इंडियन रहता है 900 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों, वो देश कहाँ पर है ग्लोबल में, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारी जो टाटा कंपनी, सबसे बड़ा टाटा कंपनी, वो जो है उस देश को 2013 में जो है 10 बास गिफ्ट किया था। ये देख लीजिए वो देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है, ये मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों, भारत ने भी जो है 2014 में जो है भारत सरकार ने जो है 10 नहीं यहाँ पर जो है 100 बास उस देश को जो है गिफ्ट किया था। हाँ दोस्तों, और गिनी और इंडिया कहाँ पर है एक मैप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए गिनी और भारत आपको नजर आ जाएंगे, एक राज्य की, भारत के एक राज्य की तरफ दिखता है एक छोटा सा देश। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ राज्य है इस देश की, ये देख लीजिए मैं
मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश की कुछ राज्य जो आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश को जो है भारत ने और भी कुछ भेजा था, जो 2013 में 175 कंप्यूटर उस देश को दिया था और 30 लाख डॉलर की जो है दावा उस देश को भेजा गया था। हाँ दोस्तों, उस देश को भेजा गया था। तो दोस्तों वो देश में, हाँ दोस्तों, वो देश में एक खतरनाक दौर आया था, वो जो है इबोला वायरस। आपको पता होगा ये जो है एक बहुत खतरनाक इबोला वायरस उस देश में भी आया था, उस देश के आसपास में भी आया था, जो हू के माध्यम से वो देश को जो है इंडिया ने बहुत बड़ा मदद भी किया था। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा मदद किया था, जो 5 लाख डॉलर उस देश को दिया गया था हू की मदद से। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है प्रेसिडेंट और यहाँ पर जो है रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आपको नजर आ जाएंगे। दोनों की तरफ से जो है यहाँ पर वार्ता चल रही है ना। हाँ दोस्तों, और हू की मदद से तो उस देश को दान किया था, लेकिन यहाँ पर जो है 50,000 डॉलर जो है उस देश को दान किया था इंडिया की तरफ से। हाँ दोस्तों, इंडिया की तरफ से यूएन की फंड में जो है भारत ने 10 मिलियन डॉलर उस देश को जो है दान किया था। हाँ दोस्तों, 10 मिलियन डॉलर जो है उस देश को दान किया था, जो उस देश में जो इबोला वायरस है उसके विरुद्ध जो है लड़ पाई। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए उस देश की कुछ इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि उस देश में जो है कुछ इंसान जो है भारत में रहता है। हाँ दोस्तों, 1000 से ज़्यादा जो गिनी निवासी ये जो है इंडिया में रहता है, कुछ काम के सूत्र में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए वो देश में जो है कैसे काम होता है, और कुछ जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश के जो बच्चे भी आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों वो देश की जो राजधानी, हाँ दोस्तों, वो देश की जो राजधानी कोनाक्री, तो वहाँ पर जो है इंडिया की जो है हिंदू की एक मंदिर है उस देश में। हाँ दोस्तों, हिंदू की जो एक मंदिर है, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ मुस्लिम आबादी रहता है सबसे ज़्यादा आपको नजर आ जाएंगे। जहाँ पर ग्रीन होकर काला हो गया वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा रहता है। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई साफ साफ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ गिनी के संपर्क सब कुछ जो इंडिया से बहुत दूर रहता है, जो अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है, एक छोटा देश है। तो दोस्तों और भी देश के बारे में आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।